नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी अपडेशंस रहेंगी स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा ऑफ फिनलैंड, उसकी क्या अपडेशंस हैं, जिसमें स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली हमारे ये 4 स्पाउस के वीज़ाज़ आए हैं फिनलैंड के। ये रिसेंटली इनकी सक्सेस स्टोरीज़ भी आएंगी मेरे साथ। तो ये 4 जो वीज़ाज़ आए हैं ए टाइप रेजिडेंसीज़ हैं, जो डिपेंडेंट साथ में जा रहे हैं। ए टाइप रेजिडेंसीज़ मिली हैं उनको जिन्होंने साथ में जाना है। तो इवन अभी एक एक साल की ये मिली हैं। अभी ये रीसेंट वीज़ाज़ आए हैं, इसकी मैं टाइमलाइंस के बारे में डिस्कस करूँगा और जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कैसे पहुँचती है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को रेगुलर अप्लाई करते हैं और इवन हम रेगुलर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की, बहुत सारी एम्बेसीज़ की न्यूज़ को रिसीव करते हैं, वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आती हैं। इवन हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स और स्पाउस डिपेंडेंट, बहुत सारे क्लाइंट्स अप्रोच भी करते हैं हमारी वीडियोस वॉच करने के बाद कि मेरे साथ ऐसी हैपनिंग हुई है तो मैं क्या करूं। तो उसके बाद फिर हमें लगता है कि हम इसके ऊपर अपडेशंस अपने व्यूवर्स को दें, अगर आप भी इसी टाइप की प्रॉब्लम से सफ़र्ड हैं। तो ऐसा है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, कहाँ पर जा रहे हैं फिनलैंड में, या जब पहुंच चुके हैं, आपके अभी स्पाउस को अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट में है, या उन्होंने अप्लाई कर दी हुई है, या अभी तक उठाई नहीं है, उनके लिए दिस इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव वीडियो। इवन फिनलैंड में जाने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोस वॉच करें। उसके बाद डिसीज़न लें कि आपने अपना जो केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही आएँ, एटलीस्ट अगर आप उन वीडियोस को वॉच कर लेंगे तो आप अपने टाइम बचा सकते हैं, लाखों रुपए सेव कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में बताता हूँ कि गलत प्रोग्राम्स में ना जाएं। पीजी डिप्लोमा हुआ, वहाँ पर एक सेमेस्टर की फ़ीस का प्रोविज़न है तो एक सेमेस्टर की फ़ीस देकर जाएं। टेलर मेड प्रोग्राम्स को अवॉइड करें और इवन पेड वोकेशनल प्रोग्राम्स को अवॉइड करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। तो हमारे ये जो केसेस हुए हैं, ये 4 सक्सेस, कौन से फिनलैंड की सक्सेस स्टोरीज हैं स्पाउस की, तो इनके जो केसेस हैं टाइमलाइंस के बारे में पहले मैं बात करूं तो हमने मतलब 5 सितंबर को बायोमेट्रिक्स हुए थे, किसी के 5 में है, मतलब फर्स्ट और सेकंड वीक में हुए थे। तो उनकी अप्रूवल ये जो आई हैं, मतलब येस्टरडे हमें 2 मिले हैं, उससे 2 दिन पहले 2 इकट्ठे मिले थे। ये 4 अप्रूवल्स आई हैं। तो ये सितंबर के फर्स्ट वीक में और सेकंड वीक में सबमिशंस हुई थी, मतलब अप्रॉक्स 1.5 महीने के बाद जो स्टूडेंट वहाँ पहुँच चुके हैं उनके स्पाउस के ये वीज़ाज़ ग्रांट होकर आए हैं। इनमें बच्चों का भी है, तो ये वीज़ाज़ इतने टाइम में अप्रूव होकर आ रहे हैं। अभी आते हैं जो अभी वेटिंग कर रहे हैं, जो अगस्त 2025 के इनटेक 24 के इनटेक में बच्चे वहाँ पर पहुँच चुके हैं जिन्होंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया। इवन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिन्होंने अगस्त 2024 में पढ़ने के लिए जाना था, उनके डिसीज़न नहीं आए वीज़ाज़ के। स्पाउस की तो बात अलग की है, उनके स्टूडेंट्स के डिसीज़न नहीं आए, वो भी केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर आपका केस सिमिलर है इस टाइप का, आपने अगस्त 2024 के इनटेक में पढ़ने के लिए जाना था लेकिन अभी तक आपका डिसीज़न नहीं आया है, बायोमेट्रिक आपने सबमिट करवा दिए हुए हैं, आपका ना तो कोई अपडेशंस आई हैं, आपका केस ना तो प्रोसेस में है, ना ही एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है, जहाँ एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की थी आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिए हुए हैं। अगर ऐसा भी केस है आपका तो हमें ज़रूर संपर्क करें, उसमें हम आपको एक अच्छा ओपिनियन दे सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जिनके वीज़ाज़ आ चुके हैं, अप्रूव्ड हो चुके हैं, जहाँ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो बच्चे अभी अपने डिपेंडेंट वीज़ाज़ की वेटिंग में हैं, स्पाउस के वीज़ाज़ या डिपेंडेंट बच्चों की वेटिंग में हैं। उनको अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, जहाँ वेटिंग लिस्ट में है, जहाँ अभी तक डाली नहीं है, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, वो भी हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। तो उनको भी मैं बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट से बेस्ट वे हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत सारे डिपेंडेंट स्पाउस के और डिपेंडेंट बच्चों के बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंटें ऑलरेडी ले दी हैं जितने भी हमारे क्लाइंट्स थे। तो कुछ स्टूडेंट्स की 1-2 दिनों में सबमिट भी हुई है और कुछ जो डिपेंडेंट हैं या स्पाउसा होने वाली हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। मैक्सिमम हमारी फाइलें एम्बेसी के अंदर सबमिशंस हो जाएंगी। 1-2 बच्चों को दिसंबर की भी डेट मिली हुई है, तो नवंबर में मैक्सिमम सबमिशंस हो जाएंगी फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर। तो ऐसा है कि अगर आप हमारा ओपिनियन लेना चाहते हैं अपने केस के ऊपर,
तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो केसेस हैं डिले हो रहे हैं, सबमिशंस के बाद 1.5 महीने के अंदर आपके वीज़ाज़ आने के चांसेस हैं। ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, इट इज़ नॉट मैंशनड इन द वेबसाइट कि वो 1.5 महीने के अंदर दे देंगे। उन्होंने मैक्सिमम 3 महीने का टाइम बताया हुआ है कुछ केसेस में। तो ऐसा है कि अगर आपने फिनलैंड में अगस्त 2025 के इनटेक में भी जाना है तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल भी ओपन हो चुके हैं। आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अप्लाई करें, डायरेक्ट में भी अप्लाई करें, सेपरेट एप्लीकेशंस में भी अप्लाई करें, रोलिंग में भी करें, जॉइंट वाले में भी करें। वोकेशनल का भी एडवांटेज लें जो फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ पर। टॉप अप बीएससी नर्सिंग के प्रोग्राम्स भी ओपन हो चुके हैं नर्सेज़ के लिए। अगर आप किसी भी टाइप की प्रोफाइल है, नंबर ऑफ़ टाइम रिफ्यूज्ड हैं, स्टडी में गैप है, लेकिन आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी है, इंग्लिश प्रोफिशेंसी आपकी आइल्स पीटी पुराने भी चल सकते हैं फिनलैंड की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, सेट आपका 5-7 साल पुराना है, वो भी एक्सेप्टेबल है अगर उसके अंदर अप्रोप्रिएट स्कोर है। तो ऐसा है कि बहुत सारे ऑप्शन है। डुओलिंगो के साथ भी आप कुछ प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट आइल्स के ऑप्शंस भी हैं फिनलैंड के अंदर। तो आपने अपने कंसल्टेंट की सिलेक्शन प्रॉपर करनी है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑनलाइन सर्विस ले सकते हैं। 15,000 देकर अपना केस कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं। और मैक्सिमम हमारे चार्जेस है वीज़ा ग्रांट होने के बाद। फंड्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कुड नॉट शो द फंड्स, जहाँ आपके पास फंड्स हैं उसको दिखाना कैसे है। बैंक से अभी फंड आप शो नहीं कर सकते, तो आप बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं। लोन के लिए कोलेटरल, विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी वाले लोन एक्सेप्टेबल है या नहीं है। आपने कैश पड़ा हुआ है आपके पास, कहीं से आया हुआ है, लेकिन अभी उसको कैसे डिपॉजिट करके एम्बेसी में कैसे जस्टिफिकेशंस देनी है उन फंड्स की, जो कैश जो आपने डिपॉजिट कराया है। ये सारी टेक्निकल चीज़ों में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। इवन इंटर फिनलैंड ने आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है तब भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने स्पाउस के बारे में डिस्कस किया है, सारी की सारी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है। अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू फिनलैंड है तो हमारे 2 डेडिकेटेड नंबर मेंशन है हमारी स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर आप हमें मैसेज करें। आपका केस देखने के बाद हम आपको से बेटर सुजेस्ट कर सकते हैं। इवन फिनलैंड में रिजेक्शंस भी आ रही हैं, अभी रिजेक्शन आनी भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपका केस फिनलैंड का रिफ्यूज़्ड भी है, आप अपना रिफ्यूज़ल लेटर इंग्लिश में हमें भेजें, उसको देखने के बाद भी हम आपको ओपिनियन दे सकते हैं कि अभी आपके केस पे क्या होना चाहिए, अपील, रीअप्लाई या कंट्री चेंज, वो भी चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।